कल मरना है। अच्छा, गोविंद आप रक्षा करो, कृपा करो। भगवान ने कहा क्या करूं बताओ। अरे आप तो भगवान हैं, सब कर सकते हैं। भगवान बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो रास्ता बता सकता हूं। क्या रास्ता है? द्रौपदी से कहा तुझे तेरे पति चाहिए ना? हाँ, तो एक काम कर, लंबा सा घूंघट डाल और मेरे पीछे पीछे चल। रात्रि के 1 बज रहे थे, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे पितामह भीष्म। जब सारी दुनिया सो जाती है ना, या निशा सर्वभूतानां, जब सारी दुनिया सोती है तब संयमी लोग, भक्त लोग जागकर परमात्मा का चिंतन करते हैं। पितामह भीष्म जाग रहे थे। रात्रि के 1 बजे द्रौपदी को लंबा घूंघट डलवाया। भगवान ने कहा जाओ पितामह को प्रणाम करो। पितामह को प्रणाम करती हैं तो पितामह को लगा कि दुर्योधन की पत्नी है, आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने घूंघट उठाया, वाह पितामह, कल मेरे पतियों के प्राण लेने के लिए आपने संकल्प लिया है और मुझे आज अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे रहे हैं। अरे पति मर जाएंगे तो मैं अखंड सौभाग्यवती कैसे रहूंगी, और आज आपने तो वरदान दे दिया कि मैं अखंड सौभाग्यवती रहूं। अब आप ही बताइए कि आप मुझे अखंड सौभाग्यवती रहने देंगे या फिर मेरे पतियों की हत्या करेंगे। पितामह समझ गए, द्रौपदी यहाँ तू अकेली नहीं आ सकती, ये उपाय तो केवल गोविंद जानते हैं। जाकर देखा तो भगवान खड़े थे, द्रौपदी की चरण पादुका छाती से लगाकर खड़े थे। पितामह बोले ये चरण पादुका छाती से क्यों? भगवान बोले द्रौपदी की पादुका है ना, चरण पादुका, कोई देख लेगा तो आपको कहेगा कि लो पितामह से मिलने तो द्रौपदी आई थी, कहीं कोई बात ना हो जाए, इसलिए मैंने भक्त की चरण पादुका छाती से लगाई। और सुनो पितामह, भक्त की रक्षा के लिए उसकी चरण पादुका छाती से क्या, माथे से लगाना पड़े तो मैं माथे से भी लगाऊं, पर मैं अपने भक्त का अहित नहीं होने देता। न मे भक्त्या प्रणश्यति योगक्षेमं वहाम्य हम। ना तो भक्त का पतन होता है और ना ही मैं उसको कभी छोड़ता हूं, मैं सदा उसकी रक्षा करता हूं। पितामह बोले द्रौपदी कल तेरे पतियों का कुछ भी नहीं होगा, जिनके रक्षक भगवान है, भला उनका कोई बाल भी बांका कैसे कर सकता है। इस छोटी सी कहानी से आपने क्या समझ लिया? ये समझना है कि भगवान रास्ता बताते हैं, करना तुम्हें ही पड़ेगा। भगवान ने द्रौपदी को ले जाकर पितामह के सामने खड़ा कर दिया, हिसाब बिल्कुल बदल गया। इस कथा से ये सीख लो कि जीवन में जो भी करना है वो तुम्हें करना है। भगवान केवल रास्ता बता सकते हैं किसी गुरु के माध्यम से, परमात्मा डायरेक्ट बोलता भी नहीं है। इस कलयुग में तो किसी गुरुजनों के द्वारा जो रास्ता आपको यदास अनिरुद्ध बता रहा है, ये समझ लो कि ये रास्ता परमात्मा ही तुम्हें बता रहे हैं। ईश्वर की मर्जी है, इसलिए आप सुन रहे हैं। बस इस गलत रास्ते को छोड़कर, जो भी गलत रास्ते हैं जीवन में, गलत सिद्धांत हैं, गलत विचार हैं, उनका त्याग करके और सही रास्ते पर आ जाइए, यही ईश्वर की आज्ञा है। भगवान इस संसार में क्या करते हैं? आपको गलत करने से रोकते हैं। मान लो तो अच्छा है, मैं कह रहा हूं शराब ना पियो, मतलब ये परमात्मा चाह रहे हैं कि तुम शराब ना पियो, फिर भी तुम पियो परमात्मा की आज्ञा नकार के, तो फिर तुम्हारा नाश होगा। दुर्योधन से कहा था भगवान ने, शांति दूत बनकर आए थे कि देख दुर्योधन, बड़ा नरसंहार होगा महाभारत में, युद्ध ना कर, शांति से पांडवों को 5 गांव दे दो, युद्ध टल जाएगा। कहा था कि नहीं? हाँ या ना? कहा था कि 5 गांव दे दो, पांडवों को युद्ध टल जाएगा। लेकिन भगवान की बात सुनकर दुर्योधन ने अनसुना कर दिया। अनसुना किया तो परिणाम क्या हुआ? सर्वनाश। बस जो लोग अपने माँ बाप की बातें सुनकर अनसुनी कर देते हैं, गुरुजनों की बातें सुनकर अनसुनी कर देते हैं, बस उनका वही परिणाम होता है जो रावण का और दुर्योधन का हुआ। रावण को भी समझाया गया था हनुमान जी के द्वारा। हनुमान जी कौन थे? हनुमान जी के रूप में साक्षात भगवान ही थे। भगवान ही समझा रहे थे रावण को कि समझ ले। अंगद के रूप में साक्षात भगवान समझा रहे थे रावण को। साक्षात भगवान राम ने समझाया भी, नहीं समझा, परिणाम सबके सामने। भगवान क्या कर सकते हैं? समझा ही तो सकते हैं, रास्ता ही तो दिखा सकते हैं, चलना ना चलना मर्जी तुम्हारी है।
कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान ने हमारी रक्षा नहीं की। क्यों जी? तुम्हारे गलत काम से क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? जिसने रोका था वो भगवान ही तो थे। क्यों नहीं मानी भगवान की बात? कोई भी गलत काम करता है इस दुनिया में व्यक्ति, तो एक बार उसकी अंतरात्मा से आवाज जरूर निकलती है कि बेटा ये काम गलत कर रहा है तू, और वही अंतरात्मा की आवाज परमात्मा की आवाज होती है। अब आप ना सुनो, ना समझो, इन गहराइयों को ना जानो तो हम क्या करें? हर व्यक्ति के संग ईश्वर है, हर व्यक्ति को परमात्मा देख रहा है, गलत करने से रोक रहा है। नहीं मानते आप लोग, हम क्या करें? दुर्योधन नहीं माना, परिणाम सबके सामने। दुर्योधन को रोका था विदुर जी ने, दुर्योधन को रोका था पितामह भीष्म ने, गुरु द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने, सबने बोला था, समझाया था, नहीं समझा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, नहीं समझे, और दोष भगवान को लगा रहे हैं। वाह भगवान, गांधारी जी कह रही हैं तुम्हें मैं श्राप देती हूं, जैसे मेरे आंखों के सामने मेरा वंश नष्ट हो गया, तुम्हारे आंखों के सामने भी तुम्हारा यदुकुल नष्ट हो जाए, ऐसा गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। व्यक्ति अपनी गलती नहीं देखता कि तुम्हारी औलाद भरी सभा में एक महिला के कपड़े उतार रहे हैं। खुद की औलाद को तुमने समझाया होता तो ये दिन काहे को देखने पड़ते? लेकिन खुद की औलाद को नहीं समझाया गांधारी जी ने, श्राप दे दिया भगवान को। यही होता है, आदमी अपनी गलतियां नहीं देखता, दूसरों पर आरोप लगाता, तुम्हारे कारण हुआ, तुम्हारे कारण हुआ। कई लोग क्या 99% लोग ये कहते हैं तुम्हारे कारण ये हो गया, तुम्हारे कारण ये हो गया। ना जी, किसी के कारण कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी अपनी गलती, लापरवाही, गलत निर्णय के कारण ये सब होता है, और बाद में आप आरोपी दूसरे को बना देते हैं तुम्हारे कारण। वही गांधारी माँ ने किया, खुद की औलाद की गलतियां दिखाई नहीं पड़ रही हैं, लेकिन भगवान को श्राप बराबर दिया, जाओ तुम्हारा भी नाश हो जाए वैसे जैसे मेरा हुआ। इसलिए हम आपसे कहते हैं इन कथाओं से सीखिए, सबक लीजिए। हमेशा दूसरों को गलत ठहराना ठीक नहीं है, हमेशा दूसरों पर विलेम करना, आरोप लगाना, दूसरों को दोषी करार दे देना ठीक नहीं, गलती हमारी ही होती है। इसलिए अपने जीवन में जो भी निर्णय लिया करो सोच समझ करके लिया करो, 10 बार नहीं 50 बार सोचा करो। किसी को गाली देना है तो गाली भी देने के पहले सोच लो कि इस गाली को दे तो दूंगा पर इसका परिणाम क्या होगा, इसके 1 महीने बाद 1 साल बाद इसका क्या परिणाम आएगा, विचार कर लो। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाएं, है ना। इसलिए गाली भी किसी को दो तो सोच कर दो कि इसके नुकसान क्या है और फायदे क्या है। क्या गाली देनी जरूरी है? जो बोल रहे हो बोलो, यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना। अपनी कसौटी की तराजू में अपने शब्दों को तौल कर देख लो कि जो शब्द बोल रहे हो दूसरों के लिए वो शब्द कितने वजनदार हैं, उन शब्दों का वेट क्या है, वजन क्या है, उसका प्रभाव सामने वाले पर क्या पड़ेगा। कुछ भी बोल दोगे तुम्हारा मुंह है तो, कुछ भी कर लोगे तुम्हारा शरीर है तो, ना जी। यही तो हुआ, दुर्योधन को जो मन में आया बोल दिया, दानवीर करने बोल दिया, अरे द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, मैं छठवा हो जाऊं तो क्या बुराई है, तेरे तो 5 हैं, लो। ये बोल दिया था किसने? कर्ण ने। तेरे तो 5 हैं, छठवा मुझे बना ले। तो क्या ये शब्द बोलने के थे? मतलब तुम्हारा मुंह है तो कुछ भी बोलोगे कर्ण जी, कुछ भी बोल दोगे। ये दुर्योधन बोल रहा है, ए द्रौपदी आजा मेरी जंघा पर बैठ जा। लो, दूसरों की पत्नी को अपनी जांग पर बिठा रहे हो। तुम्हारी पत्नी को कोई दूसरा कहे कि आ मेरी जांग पर बैठ जा तो, और अब तुम्हारा नाश हो रहा है तो रो रहे हो, हमारा तो नाश हो गया। अब काहे रो रहे हो? वो दिन याद करो जब तुम्हारा भी तो दिन था, तुम्हारा भी सूर्य था। उस समय का तुमने क्या उपयोग किया? दूसरों की महिलाओं को जांग पर बिठाया है। परिणाम तो यही होगा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? और अब रोते हो? अब ना रो। इसलिए कहता हूं मेरी मां, शब्द संभाल के बोलिए। ये जो शब्द है ना बहुत मायने रखते हैं। कुछ भी ना बोला करो,
कुछ भी आचरण ना किया करो, कुछ भी व्यवहार ना किया करो, कुछ भी बोलने के पहले सोचा करो, कुछ भी करने के पहले विचार किया करो कि इसका परिणाम क्या होगा। हर व्यक्ति को अपने कर्म का परिणाम देख लेना चाहिए कि आज मैं जो कर रहा हूं इसका भविष्य क्या होगा। इस व्रत देखो ना, ये बात कब बोली गई कर्ण के द्वारा? द्वापर युग में। द्वापर युग से आज कलयुग आ गया, लेकिन कर्ण की बात आज भी दोहराई जा रही है। वो तो बोल के मर गया, लेकिन उसका बोला हुआ शब्द आज भी ब्रह्मांड में गूंज रहा है कि तेरे तो 5 थे, मेरे को 6वां बना ले। मैं मर जाऊंगा, आप मर जाओगे, पर आपके बोले शब्द नहीं मरेंगे, याद रखना। आप मर जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, पर मेरा व्यवहार नहीं मरेगा। जो मैंने आपके साथ किया है, अच्छा या बुरा। हिटलर मर गया, हिटलर मर गया, हिटलर मर गया, लेकिन हिटलर का व्यवहार आज तक लोग याद करते हैं कि हिटलर जब तक जिंदा था उसने लाखों लोगों को मारा है। कितने लोगों को? लाखों। जिंदा जला देता था। 1 लाख लोगों को मारने का आरोप, इस दुनिया का सबसे बड़ा कत्लेआम हिटलर ने किया है। इस धरती का सबसे बड़ा जल्लाद हिटलर था। उसने 1 लाख लोगों को मारा है, जिंदा जलाया है। बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को बड़ी भट्टी बनवाया था और उसमें बुलाता था और डाल देता था। वो तमाशा देखता था, हंसता था और लोगों की चीख देखता था, उसे मजा आता था। मर गया हिटलर, लेकिन उसके कृत्य आज भी जिंदा हैं। आदमी मर जाता है, मैं और आप मर जाएंगे, पर मेरी वाणी और मेरा व्यवहार कभी नहीं मरेगा। कबीरदास जी, रसखान, रैदास जी सब चले गए, लेकिन उनकी भक्ति नहीं मरी। हिटलर का पाप नहीं मरा। मरा क्या? ना तो हिटलर का पाप मरा, ना तो मीरा की भक्ति मरी। तुम्हारा अच्छा भी नहीं मरेगा और तुम्हारा बुरा भी नहीं मरेगा। इतिहास के पन्नों में लिख जाएगा, आने वाली पीढ़ी उसकी ही दुहाई देती रहेगी। याद रखना मेरी मां, शास्त्रों के इन वचनों को मजाक में ना लेना। शास्त्रों को गंभीरता से सुनना, समझना, चरितार्थ करना। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये विचार का विषय है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया और जिस